हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 जो है मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था, इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, यानी मैट्रिक्स में जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है कि बी इंटू सी ब्रैकेट के अंदर बाहर एक मैट्रिक्स है, तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है, सी के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर ए को बाद में मल्टीप्लाई करें, बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ करिए, या फिर ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है। यही होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बांटना। 3 मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, 3 मैट्रिक्स है। अगर ये 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ आपका जो है मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करिए और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए, तो ये इस रूल को फॉलो करता है। दोनों ही केस में रिजल्ट 1 इक्वल टू रिजल्ट 2 आपका इक्वल होगा। ठीक है, तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डायगोनल एलिमेंट आपका सेम होता है, यानी कि वो आइडेंटिटी 1 होता है और रेस्ट उसका जितना भी एलिमेंट होता है नॉन डायगोनल सारा 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अदर मैट्रिक्स, ठीक है, वो कोई भी मैट्रिक्स हो, या फिर इफ़ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द रिजल्ट विल बी मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, मैट्रिक्स इटसेल्फ, वो मैट्रिक्स ही आपका रिजल्ट होगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर किसी ये मैट्रिक्स आप देखिए, पहले ये मैट्रिक्स है, बाद में आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर पहले कोई आइडेंटिटी है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, रो किसी का पहला हो, हर केस में रो पहला का जो रो होता है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी का रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट रिजल्ट वही रहेगा पहले वाला जो आपका मैट्रिक्स है। तो चलिए, इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसके बाद हमको देखना है आपका जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका जो है होता है फिर आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसमें इन्वर्स कैसे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक था आपका मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।